हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईशू मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो एक छोटे से गांव से होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। जिस क्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है, वहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ की बेटी एक दिन सबसे ऊँचे पद, राष्ट्रपति पद पर होगी। अपने व्यक्तित्व, अच्छे नेतृत्व और समाज सेवा के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू ने यह साबित कर दिया है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, महिला की नियति सिर्फ 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं होती है। इनका व्यक्तित्व हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो मुश्किलों से हार मानकर अपने कदम पीछे हटा लेता है। जब द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ, तब किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि एक दिन ये इतने ऊंचे पद पर, राष्ट्रपति पद पर होंगी। इनके जीवन का संघर्ष आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। द्रौपदी मुर्मू को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। इनके गांव के पास एक सरकारी स्कूल था जहां से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा शुरू की। इसके बाद प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और आगे की पढ़ाई इन्होंने रमादेवी कॉलेज से प्राप्त की। इस कॉलेज में इन्होंने 4 साल तक शिक्षा प्राप्त की। पहले 2 साल 1975 से 77 तक इन्होंने इंटरमीडिएट किया, फिर 77 से 79 तक ग्रेजुएशन की। द्रौपदी मुर्मू उन दिनों अपनी सिंप्लिसिटी यानी सादगी के लिए जानी जाती थी। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 1979 से 1983 तक द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके कुछ समय बाद इन्होंने एक टीचर की नौकरी ज्वाइन की, जहां पर ये निस्वार्थ भाव से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल में जिस तरीके से वह निस्वार्थ भाव और लगन से पढ़ाती थी, वह लोगों की नज़रों में आने लगी। 1997 में शहर में नगर पंचायत के चुनाव आने वाले थे, तो बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं ने उन्हें यह देखा कि द्रौपदी मुर्मू आसपास के क्षेत्र में अपने सेवा भाव से लोगों में एक अच्छी छवि बना चुकी है, तो यह देखकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने की सलाह दी। इतनी समाज सेवा कर और लोगों में अपनी पहचान के कारण वह चुनाव जीत गई और जीतने के बाद उन्हें रायरंगपुर नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। नगर पंचायत में किए गए काम और मेहनत का ही नतीजा था कि सन 2000 में 12वीं विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और लोगों के द्वारा उन्हें पसंद करने की वजह से वह भारी मतों से जीत गई और उन्हें मंत्री पद मिला। चुनाव जीतने के बाद उन्हें वाणिज्य व परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई और हमेशा की तरह इन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। फिर 2004 में 13वीं विधानसभा चुनाव के दौरान वह मंत्री नहीं बनी, परंतु उस दौरान वह कई समितियों की सदस्य रही। इसके बाद 2007 में विधानसभा में उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के वजह से उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2009 में बीजेपी और बीजेडी का अलायंस टूट गया। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जीत नहीं पाई। इसके बाद वह वापस रायरंगपुर लौट आई, हालांकि उन्हें संगठन को जिले में मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली और 2010 में उन्हें बीजेपी का मयूरभंज जिले का अध्यक्ष बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू लोगों के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन 2010 से 2014 के बीच हादसे में उनके दोनों बेटे गुजर गए। इतना ही नहीं, यह दुख उनके पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिसके कारण बीमारी के चलते उनका भी निधन हो गया। यह दुख इतना बड़ा था कि इसने द्रौपदी मुर्मू को बुरी तरीके से झकझोर दिया था और इसी कारण वह डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसके कुछ समय बाद इन्होंने ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ी। ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ने के बाद उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। उसके बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आया और वह डिप्रेशन से बाहर आ गई। अपनी ज़िंदगी में इतने दुख होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अध्यात्म से जुड़ी रही और समाज सेवा भी करती रही। फिर 2014 में केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट बनी और फिर 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। झारखंड के राजभवन में उन्होंने अपने व्यवहार से न सिर्फ कर्मचारियों का बल्कि पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर में खुद को हमेशा विवादों से दूर रखा। उन्होंने सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया और जैसे कि आप और हम सब जानते ही हैं कि वह भारी मतों से अब उस पद पर हैं। वह अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि द्रौपदी मुर्मू आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। वह सभी के लिए एक उदाहरण है कि आपका ताल्लुक़ कितने भी पिछड़े इलाके से क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, इंसान की जागरूकता उन्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।